स्तुति फिल्म्स एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। ये कहानी है एक ऐसे सितारे की है जिसको हम प्यार से मिथुन दा कहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। लोग उन्हें प्यार से मिथुन दा भी कहते हैं। वे हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता और निर्माता हैं। वे अपने अभिनय और डांस मूव्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने करीब 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी फिल्में भी शामिल हैं। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ और कलकत्ता के ही विख्यात स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में बीएससी स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किया। ये बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है कि मिथुन फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक कट्टर नक्सली थे, लेकिन उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली की कट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता रहा। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और जीवन में उन्हें एक आइकॉनिक दर्जा प्रदान करने में प्रमुख कारण बना। ये बात भी कम लोग ही जानते हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। मिथुन ने भारतीय अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की और वे 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी के पिता हैं। ज्येष्ठ पुत्र मिमो चक्रवर्ती, जिन्होंने 2008 में बॉलीवुड फिल्म जिमी से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की, उनका दूसरा बेटा रिमो चक्रवर्ती, जिसने फिल्म फिर कभी में छोटे मिथुन की भूमिका में अभिनय किया। मिथुन के अन्य 2 बच्चे नमाशी चक्रवर्ती और दिशानी चक्रवर्ती अभी पढ़ाई कर रहे हैं। फिल्म कैरियर मिथुन ने 1976 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मृगया से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों मसलन दो अनजाने 1976 तथा फूल खिले हैं कि गुलशन गुलशन 1977 में सहयोगी भूमिका निभाए, लेकिन इससे उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। बाद में उन्होंने 1970 के दशक के आखिरी दौर में कम बजट वाली रविकांत नगाइच के निर्देशन में बनी जासूसी फिल्म सुरक्षा 1979 और 1980 के शुरुआती दशक की हिट फिल्मों हम 5 1980 और वारदात 1981, जो कि सुरक्षा फिल्म की अगली कड़ी थी, में प्रमुख भूमिका अदा की। अंत में उन्हें बड़ी सफलता म्यूजिकल फिल्म डिस्को डांसर से 1982 में मिली। ये फिल्म अपने संगीत की वजह से एक बड़ी हिट हुई और आज भी ये पसंद की जाती है। इस फिल्म के साथ दूसरी म्यूजिकल फिल्मों मसलन कसम पैदा करने वाले की 1984 और डांस डांस 1987 ने उन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में प्रतिष्ठित किया। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा वाली कई सफल फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई तथा बॉक्सर, जागीर, वतन के रखवाले, वक्त की आवाज, गुरु, मुजरिम जैसी फिल्मों में उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 1980 के दशक के मध्य में उन्हें अमिताभ बच्चन के एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने दर्जनों एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्में की, जिससे उनकी छवि एंग्री यंग मैन की बनी, जो समाज की बुराइयों और भ्रष्टाचार से लड़ता है। उनकी यह खासियत बच्चन जैसी ही थी। इसी तरह उन्होंने अपने समय की बॉलीवुड की कुछ बड़ी अभिनेत्रियों जिन्ना तमान, पद्मिनी कोल्हापुरे, रति अग्निहोत्री, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित समेत कईयों के साथ काम किया है। 1990 की फिल्म अग्निपथ में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के लिए और फिल्म जल्लाद में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा प्यार का मंदिर 1988 और मुजरिम 1989 में उनके अभिनय को सराहा गया। 1990 के दशक के अंतिम चरण में वे मुंबई से ऊटी चले गए और वहां उन्होंने अपना होटल व्यवसाय स्थापित किया और सही मायने में वे एक दशक तक वन मैन इंडस्ट्री बने रहे। उन्होंने 12 साल से अधिक समय तक 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। उसके बाद वे अपना ध्यान मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा से हटाकर कम बजट की फिल्मों में अभिनय करने लगे। ये फिल्में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड के दर्शकों के लिए बनाई जाती रहीं, जहां मिथुन के प्रशंसक अब भी भरे पड़े हैं। 1994 से 1999 तक लगातार 5 वर्ष के लिए वे देश के सबसे बड़े करदाता रहे। 2021 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 3108 रुपये करोड़ थी। मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड को अनेकों हिट फिल्में दी। बॉलीवुड करियर के समानांतर मिथुन चक्रवर्ती अपनी मातृभाषा बांग्ला फिल्मों में उतने सफल नहीं रहे। हालांकि उनकी यथार्थवादी या कला फिल्मों को सराहा गया, जहां उनके मंजे हुए अभिनय के कारण उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए। देवश्री राय और अनिल चटर्जी के साथ 1982 में आई उनकी फिल्म त्रोई को बड़ी सफलता मिली थी। बम्बई जाने के बाद और मुख्यधारा की हिंदी फिल्मों में एक स्टार के रूप में उनकी लोकप्रियता बढ़ते जाने से मुख्यधारा की बांग्ला फिल्मों से मिथुन लगभग गायब हो गए।
हालांकि वे 1992 में प्रख्यात निर्देशक बुद्धदेव दासगुप्ता की ताहादेव कथा जैसी कला फिल्मों में दिखाई देते रहे और इस फिल्म के लिए 1993 में उन्हें दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। रामकृष्ण परमहंस पर बनी जी हुई अय्यर की फिल्म में स्वामी विवेकानंदा की भूमिका में उनके अभिनय के लिए 1995 में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के लिए तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। टेलीविजन शो संपादित करें। डांस इंडिया डांस और डांस बांग्ला डांस जैसे ZTV के डांस शो में मिथुन ग्रैंड जज हैं। यह उनकी परिकल्पना है। डांस पर रुचि रखने वालों के लिए यह एक सुनहर मौका है। मिथुन चक्रवर्ती अपनी मातृभूमि बंगाल में फुटबॉल को बढ़ावा देने में भी लगे हुए हैं। बंगाल फुटबॉल अकादमी उन्हीं की दिमागी उपज है और उन्होंने ही इस अकादमी की स्थापना के लिए जरूरी रकम जुटाई। मिथुन चक्रवर्ती इंडियन क्रिकेट लीग में रॉयल बंगाल टाइगर्स टीम के को-ओनर हैं।